नमस्कार, मैं हूं पीसीसी तिवारी। केकेडी न्यूज में आपका स्वागत है। वहीं नजर डालेंगे कुछ खास खबरों पर। खबर समस्तीपुर से है, जहां बिजली विभाग की लापरवाही के चलते एक युवक की मौत हो गई। दरअसल हाई वोल्टेज बिजली का तार लोगों की घरों की छतों से छूता हुआ गुजरता है। इसी कड़ी में छत के साफ सफाई कर रहा युवक तार की चपेट में आ गया और करंट लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं इस घटना से लोगों में काफी आक्रोश भी व्याप्त है। बिजली विभाग के कारनामों से नाराज होकर ग्रामीणों ने दरभंगा बहरी सिंघिया पंथ को बांस बल्ली से घेरकर यातायात को घंटों बाधित कर बिजली विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। वहीं साथ ही पीड़ित परिजनों का मुआवजा दिलवाने की मांग कर रहे हैं। ये 11,000 बहुत जाली लगा रहा था, ये घटना नहीं घटी। और घर के छत के ऊपर से ये विद्युत विभाग का जो है सो तार गया। इसलिए सबसे पहले तो विद्युत विभाग की ओर से इस बच्चे का जो देहांत हुआ है, ये घटना हुई है, इस पे तुरंत एक्शन ले और इसको जो है कम से कम विद्युत विभाग की ओर से इसको 5 लाख का मुआवजा दिया जाए। हम यही कहना चाहेंगे कि जो भी यथासंभव हो सकता है मृत्यु के यति में मुआवजे के तौर पे 4 लाख का मुआवजा विभाग के द्वारा दिया जाता है, वो यथासंभव प्रयास आने के बाद 4 लाख का जुर्माना। खबर मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड क्षेत्र की है, जहां गंगापुर निवासी युवक की पोखर में डूबने से मौत हो गई है। आनन फानन में युवक को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं इस घटना से मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है। वहाँ डूबे हुए हल्ला हुआ है। कहाँ पे है? पुराना वीडियो साहब के मकान के सामने। अच्छा, फिर क्या हुआ? लोग देखा है, वहाँ से यहाँ लाया, मृत घोषित हुआ। अच्छा। कुछ लोगों में आक्रोशी भी देखी जा रही है। नहीं, कोई आक्रोशी नहीं है। स्थानीय सरपंच को बुला रहे हैं, उसका जैसा प्रक्रिया हो वैसा करेंगे। ये कौन गाँव का मामला है? गंगापुर पंचायत पहलादपुर। क्या नाम था मृतक का? राम लखन राम। पहलादपुर पंचायत के विकास मित्र के बहनोई। आपका क्या नाम? मुजफ्फरपुर जिले के मुसहरी प्रखंड के बाकटपुर में पुलिसिया कार्रवाई के दौरान पुलिसकर्मी पर हमला हुआ था, जिसमें कई पुलिसकर्मी घायल भी हो गए थे। इस दौरान कई लोगों पर एफआईआर भी दर्ज करी गई थी, लेकिन वही पुलिस के बार बार दबिश के कारण 9 लोगों ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया है। इस मामले की पुष्टि मुसहरी थाना अध्यक्ष द्वारा की गई है। आपको बता दें कि सभी अभियुक्तों को जेल भेजने की कवायद की जा रही है। वही खबर नरकटियागंज से है, जो शिकारपुर थाना क्षेत्र के दिवलिया मोहल्ले में स्थित एक डिलीवरी कंपनी में चोरी की वारदात हुई है। अज्ञात चोरों ने यहां धावा बोलकर लगभग 5,74,000 सहित डिलीवरी होने वाले सामानों पर अपना हाथ साफ किया है। हालांकि अभी चोरी हुए सामानों की कीमत का आकलन नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वेंटिलेटर तोड़ा हुआ है पूरा, और उसके बाद लॉकर टूटा हुआ है, सीसीटीवी का पूरा डीवीआर गायब है और कई सामान गायब है। 6-7 ज्यादा शिपमेंट नहीं गायब है, लेकिन 6-7 शिपमेंट भी गायब है। और कैश मेरा उस दिन हेवी कैश था, 5,74,000 रुपए लॉकर में रखा हुआ था, जो पूरा गायब कर दिया गया। आगे आप क्या करते हैं? आगे हमने लिखित शिकायत दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है शिकारपुर थाने में, कार्रवाई करने का। लगभग कितने लाख की चोरी हुई है? 5,74,000 प्लस सामान। जनता को वही खबर बेतिया के रामनगर से है, जो अपने जनसंपर्क के दौरान उम्मीदवार सायरा खातून ने बताया है कि अगर जनता मौका देती है तो बिना किसी भेदभाव के सर्वांगीण विकास कार्य होगा। इसके साथ ही उन्होंने यह बताया कि यह वार्ड नंबर 19 में विकास कोसों दूर है। यहाँ ग्रामीण गंदगी से काफी परेशान है। वहीं राशन कार्ड, आवास योजना, वृद्धा पेंशन की भी समस्या है, जिसका अवश्य ही समाधान किया जाएगा। जनता को संदेश हम लोग आज से ही नहीं, चुनाव में ही नहीं, शुरू से हमने तो जब से होश संभाला है अपने पिताजी को समाज सेवा के रूप में ही देखा है। पार्षद निर्वाचित होकर लोगों के घर घर जाकर सेवा करते हुए देखा है। तो हम लोग तो चुनावी नहीं है, हम लोग मौसम वाले लोग नहीं हैं। हम लोग 12 मास जनता के बीच रहे हैं। हाँ, एक मौका आया है कि चुनाव लड़ना है, पद पाना है। ये हकीकत है कि बिना पद के कोई
बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं होता है। पद अगर रहता है तो आदमी के पास लोगों की सेवा करने का और मजबूती से दावेदारी बनती है। तो हम लोगों को यही मैसेज दे रहे हैं कि हम लोग बहुत वर्षों से बदहाल हैं। हम लोगों के यहाँ मतलब एक होता है गरीबी रेखा और एक कहा जाता है गरीबी रेखा के नीचे, वो गरीबों का मजाक हुआ। तो हमारे यहाँ हमारे इस वार्ड में, जिस वार्ड से हम अपने समर्थित प्रत्याशी सायरा खातून के समर्थन में हैं, जिनको हम लोग समर्थन कर रहे हैं, जिन मेरा प्रयास है कि वो जीत कर चुनाव आए, वो उनके लिए हम लोग प्रयास करने के वो जीत के आए। वो इसलिए कि हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे से नीचे वाले लोगों को भी आवास, राशन, वृद्धा पेंशन, बहुत सारी योजनाएं उन लोगों को नहीं मिला है। तो फिर ये कहना बेईमानी है कि हम लोग मतलब चुनावी हैं। रामनगर नगर परिषद से उपसभापति उम्मीदवार हूँ। मैं एक गरीब ड्राइवर की बेटी हूँ। मेरे पिता ने खुद भूखा रहकर मुझे शिक्षा का वो मुकाम दिलाया है जिससे मैं हर कमजोर की आवाज़ बन सकती हूँ। मुझे किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता के हक के लिए हर लड़ाई लड़ने के लिए सक्षम हूँ।